चिड़िया पानी पी रही थी, चिड़िया पानी पी रही थी, मुंह में बाल आ गया। चिड़िया पानी पी रही थी, मुंह में बाल आ गया, पीछे मुड़कर देखा तो नया साल आ गया। सबसे पहले आप सबको, हमारी सारी YouTube फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि जो आने वाला साल है हम सबके लिए बहुत बढ़िया साल हो, बहुत सरप्राइजिंग साल हो, अपॉर्चुनिटी से भरा भरा, खुशियों से भरा भरा, नए नए चीजें हमें लाइफ में एक्सप्लोर करने को मिले और ऑल ओवर हमारे लाइफ का सबसे अच्छा साल हो, ये भी मैं आशा करता हूँ। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो 2022 चला गया, 2023 आने वाला है और मैं संडे को डाल रहा हूँ तो आ भी गया। इनफैक्ट एक चीज नहीं बदली, सब कुछ बदल गया, साल बदल गए, दिन बदल गए, टाइम बदल गया, एक चीज नहीं बदली। वो क्या है? वो मैं, हम नहीं बदले, सब कुछ बदल गया। सबसे बड़ा चेंज इस साल अगर हम कर सकते हैं तो हम में चेंज लाना, आई थिंक जो जरूरी है उस पर काम करें, राइट? 2023 के लिए मेरी क्या एडवाइस रहेगी, और जितने अच्छे सक्सेसफुल लीडर्स को, सक्सेसफुल पर्संस को जितना मैं पढ़ पाया हूँ, उनकी क्या एडवाइस है, उन सब की एडवाइस मैं आपको देने जा रहा हूँ, सो दैट ये साल आपके जीवन का सबसे बढ़िया सालों में से एक रहे। पहला पॉइंट जो हमें सबको ध्यान रखना है वो है प्लानिंग का। हम सब कहीं ना कहीं प्लानिंग तो करते हैं कि इस साल मैं ये करूंगा, इस साल मेरा ये प्लान है, इस साल मेरा ये प्लान है, बट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि नहीं? आई एम श्योर बहुत ज्यादा लोग, मोस्टली सारे लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते प्लान्स को। और ये भी मैं आपको आश्वासन दे दूं, गारंटी कर दूं कि सफलता कभी भी एक्सीडेंटल नहीं होती, कि सफलता मुझे ऐसे ही मिल गई, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्या उसेन बोल्ट ऐसे ही वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रनर बन गया? नो। क्या मोहम्मद अली ऐसे ही सबसे बड़ा मुक्केबाज बॉक्सर बन गया? नो। सफलता नीड्स प्लानिंग। सफलता एक प्लानिंग का प्रोसेस है। विदाउट प्लानिंग हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। अगर हम आपको कि मैं खाना खाने जाना, तो हम प्लान करते हैं कि आज खाना ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। घर में आपने सुना होगा मम्मा पूछते हैं कि आज क्या बनाऊं, क्या हो। सब कुछ प्लानिंग के भरोसे है, प्लानिंग के कारण है। तो सबसे बड़ा डिसीजन आप ले सकते हो वो प्लानिंग का, कि प्लान्स बनाओ। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं मेरे भाई, सफलता इज नेवर एक्सीडेंटल नहीं है। सारी सफलता एक प्लान वे से की गई है। मोहम्मद अली प्लानिंग से बॉक्सर बना है, उसेन बोल्ट प्लानिंग से रनर बना है। फाइन। प्लान करो और इम्प्लीमेंटेशन, उस पर काम करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लान तो सब बना लेते हैं, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं रनिंग पर जाऊंगा, मैं जिम में जाऊंगा, मैं रीडिंग करूंगा, बट फर्क किस में रह जाता है? जो एग्जीक्यूशन में बिलीव करता है, जो एग्जीक्यूट उसे करता भी है, राइट? तो एग्जीक्यूशन पर ध्यान दो। प्लानिंग चाहे अपना कोई भी छोटा बना लो कि इस साल मैं ये छोटा डिफरेंस लेके आऊंगा, पर उस पर काम जरूर करें। 2 प्लान बना लो। फर्स्ट प्लान कि ये मैं काम करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज करूंगा। प्लान बी कि मैं इसे इंप्लीमेंट करने में हेल्प करूंगा। मेक 2 प्लान्स। फर्स्ट प्लान कि इस साल मैं एक्सरसाइज करूंगा, ये प्लान ए हो गया आपका। प्लान बी कि मैं प्लान ए को होने में हेल्प करूंगा, अपनी सारी जान लगा दूंगा, इस पर सारा ध्यान दूंगा कि प्लान ए हो, राइट? 2 प्लान बना लो। प्लान ए कि ये काम करूंगा, प्लान बी की इस काम में जो भी कठिनाइयां है, जो भी हेल्प, इस पर ध्यान रखूंगा, ये प्लान ए वर्क करे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, माइंडसेट। मुझसे पूछा गया कि जंगल का राजा शेर ही क्यों है? क्या वो सबसे तेज दौड़ता है? नहीं। चीता सबसे तेज दौड़ता है। क्या वो सबसे चालाक है? नहीं। लोमड़ी सबसे चालाक है। क्या वो सबसे बड़ा है, विशाल? नहीं। हाथी सबसे बड़ा है। तो फिर भी जंगल का राजा शेर ही क्यों है? तो इसका आंसर है क्योंकि उसका माइंडसेट है कि मैं शेर हूं, मैं राजा हूं, इसलिए शेर जंगल का राजा है। तो सबसे बड़ी
चीज पर अगर आप काम कर सकते हो तो अपने माइंडसेट पे काम करो, अपने इस पर, जो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। किसी बहुत बड़े इंसान ने ये बात कही थी कि एक व्यक्ति दो तरीके से पैसा कमाता है। जो अपनी गर्दन के नीचे से पैसा नीचे की चीजों का यूज करके पैसा कमाता है, वो बहुत कम पैसा कमा पाता है और बहुत थोड़ा पैसा कमाता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत, जो गर्दन के ऊपर के भाव से चीजों से यूज कर पैसा कमाता है, वो ज्यादा पैसा कमा पाता है। दूसरी बात, वो ज्यादा समय तक पैसा कमा पाते हैं और वो ज्यादा जिंदगी में सफल हो पाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस टूल है, सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन है, इस पर काम करो। ये सबसे अच्छा हो जाएगा ना, और किसी चीज पर काम करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अगर ये सबसे ज्यादा पावरफुल कर लो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होगा तो आई थिंक सो सारा चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मुझे लगता है कि ये अगर चंगा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। सो तीसरी सबसे बड़ी चीज वो है हैबिट्स। ये कहा जाता है, फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। क्या मतलब कि पहले आप आदतें बनाते हो, फिर आदतें आपको बनाती हैं। पहले हमने आदत बनाई ये फास्ट फूड खाने की, फिर आदत ने हमें बना दिया ये दूसरा हमने आदत बनाई सुबह सैर जाने की, फिर हमें आदत ने बना दिया फिट। तीसरा, हमने आदत बनाई थोड़ा मेडिटेशन करने की, ध्यान लगाने की, फिर हमें क्या बनाया आदत ने, थोड़ा सा फ्री कर दिया बॉडी को, माइंड को, थोड़ा सा हमें इस प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने को दिया, फोकस हमारा बढ़ा दिया। और बात बता दूं, हमने आदत बनाई बुक्स रीडिंग की, उसने फिर सब कुछ ही ठीक कर दिया, क्योंकि रीडिंग बुक्स आई थिंक इज सब कुछ ठीक कर देगी। अगर आप बुक्स अच्छी अच्छी रीड करें, फिर आपको एक पर्सपेक्टिव बड़ा मिल जाएगा। और मेरी जिंदगी में तो इट वर्क्स अ लॉट एंड आई थिंक्स कि आपकी जिंदगी में भी करें, ठीक है। हैबिट्स अपनी अच्छी रखना, कुछ चीज पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट आपकी आदतें आपको ही बनाएंगी। आदतें पर ध्यान रख लो कि मैं क्या करता हूँ सारे दिन में, कौन सी मेरी आदतें हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस पीपल्स की होती हैं, और कौन सी मेरी आदतें हैं जो ये लो परफॉर्मेंस पीपल्स की होती हैं। अगर आपकी आदतें हाई परफॉर्मेंस वाले पीपल की होंगी तो आप आवश्यक जीवन में हाई परफॉर्मेंस बनोगे, विनर बनोगे, सफल बनोगे। बट अगर आदत ही अनसक्सेसफुल पीपल की, ये लेजी होना, ये हर दिन फास्ट फूड खाना, ये जंक खाना, ये वीडियोस, ये सारी जो जंक वीडियोस हैं, बकवास वीडियो है, बट गोज इन वट गोज आउट। सो जो आप इनटेक करोगे वही बाहर आएगा। तो यार कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं अगर साफ साफ बता दूं कि एक चीज अगर आपने उठानी हो तो ये वाला है, ये उठा लेना। और कुछ चीज पर मैं आपको कह रहा हूँ, जिसने वीडियो बनाई है वो ही कह रहा है, ये एक चीज उठानी हो तो हैबिट्स वाला मेरा ये पॉइंट उठा देना कि अपनी हैबिट्स अच्छी बनाना, आदतें अच्छी बना लेना। अगर आदतें अच्छी होंगी तो एंड रिजल्ट तो अच्छा आएगा, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। मेरे पे बस विश्वास रखिए। अगला पॉइंट, नेगेटिव लोगों से कट जाओ। इस साल नेगेटिव लोगों को बंद कर दो, गेट बंद कर दो। नेगेटिव लोग खून चूस जाते हैं, वो आपका सारा पर्सपेक्टिव, आपकी सारी सोच खत्म कर देते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को बात बताई कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तू प्रधानमंत्री बनेगा, तुझे बोलना भी आता है, प्रधानमंत्री के स्पेलिंग भी पता है, सो वो आपका मोराल सारा डाउन कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपने अपना कोई गोल बताया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अगर आपको सच बताऊं, आपको भी समझदार हो, आपको ही पता होगा नेगेटिव पीपल्स का क्या एनर्जी रहती है, उनमें क्या ऊर्जा रहती है, क्या चीज वो बोलते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। और वही आप बात पॉजिटिव इंसान को कहोगे, वो कितना अच्छा आपको अप्रिशिएट करेगा, वाह आप ये सोचते हो, मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो खुश होगा आपकी सोच को, वो इनिशिएट करेगा, इनकरेज करेगा। सो नेगेटिव लोगों को बैन कर दो, बैन है नेगेटिव लोग। और कम से कम उनके साथ रहो। अगर बैन नहीं कर सकते, कम से कम उनके साथ टाइम स्पेंड करो, राइट। और आखिरी सबसे बड़ा पॉइंट, रीडिंग की हैबिट डाल लो। बिकॉज यार ये मैं क्यों बोलता हूँ हर वीडियो में, रीडिंग करो, बुक्स पढ़ो, बिकॉज इट वर्क्स फॉर मी।
वो होता है ना, अगर आपके लिए कोई चीज असर आ जाए, असर कर जाए, किसी को लिए अश्वगंधा समझ लो, फॉर एनी बॉडी बिल्डर, उसके लिए अश्वगंधा काम करगी, तो वो सबको यही बताता रहेगा आप वो खाया करो। जड़ी बूटी किसी के लिए काम करेगी, वो वही बताएगा, वो बताएगा। मेरे दादाजी होते थे, वो कहते थे अगर कोल्ड खांसी हो जाए ये सिरप पी लो, तो हर बार यही बताते थे ये करो, तो बिकॉज दैट वर्क्स फॉर देम। और फिर वो हम सब ढिंडोरा पीटते हैं, यार ये मेरे लिए काम आया, तू भी कर, तेरे लिए भी काम आएगा। सो रीडिंग वर्क्स फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आया है। तो मैं इसी कारण सबके आगे ढिंडोरा पीटता रहता हूँ कि बुक्स पढ़ लो मेरे भाई, बुक्स पढ़ लो। सो आज अगर आप टीनेज में हो या 20s में हो, मेरे से बड़े भी हो सकते हो वीडियो में, तो आपके लिए तो मैं कहूंगा सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत जरूरी है मेरे भाई। सेल्फ हेल्प बुक्स का ये जोनर पकड़ लो, मिडिल क्लास वाले हो, मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हो जैसे मैं हूं, तो ये सेल्फ हेल्प जोनर को पकड़ लो, बिकॉज दैट मोटिवेट्स यू अ लॉट। फाइन, ये 4-5 जो मैंने बात कही थी, सबसे पहली बात क्या कही थी, याद करो, माइंडसेट की गई थी? नहीं, पहली बात की थी प्लान की, कि प्लानिंग कर लो, क्योंकि एक्सीडेंटल सक्सेस नेवर हैपेंस, कभी भी सक्सेस एक्सीडेंटल तो हुई नहीं। उसेन बोल्ट एक्सीडेंट से नहीं बना उसेन बोल्ट। दूसरा माइंडसेट पे काम करो। वो खान सर कहते हैं एक अगर आप अपने ऊपर खर्च करोगे तो आने वाले टाइम पर जमाना आपको गूगल पर सर्च करेगा। वही बात है, माइंडसेट पर काम करो। तीसरी बात हैबिट्स। चौथी ये वाली कही थी मैंने, नेगेटिव लोगों से कट जाओ बिल्कुल। और फिफ्थ वन, रीड बुक्स। इनमें से कोई भी आप उठा लो, और मैं कहूंगा तो हैबिट्स वाला उठा लो। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी मेरे भाई, सब कुछ अच्छा होगा। मैं कहता हूँ अगर आप आने इस समय में 100% दोगे तो आने वाले समय में खुदा आपको, भगवान आपको 100% रिजल्ट देगा। तो इस प्रेजेंट मूवमेंट पे अपनी जान लगा दो, इस प्रेजेंट मूवमेंट में अपनी पूरी कोशिश करो, तो रिजल्ट तो अच्छा होगा ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर फल की चिंता मत कर। धन्यवाद।